साईं की बात। बच्चे, शर्म कैसी मेरे बच्चे, कैसी शर्म मांगने में, अपने ही पैसे मांगने में शर्म कैसी। अगर कोई तुमसे सुविधा के अनुसार तुमसे कुछ मंगाता है कि चलो ठीक है कि तुम उसके लिए कुछ ले भी आए और तुमने वो लाकर दे भी दिया, तो उसका जो मूल्य है उससे मांग लिया करो। देखो, सामने वाला इंसान तुम्हें बेवकूफ़ समझता है और वो ये समझता है कि तुम शर्मो शर्मी उससे मांगोगे नहीं, लेकिन ना तुम उससे मांगो, क्योंकि ना उसकी हदें फिर बढ़ जाएंगी, फिर वो और इससे ज़्यादा तुमसे मंगाने की कोशिश करेगा और तुम शर्मो शर्मी में मांग नहीं पाओगे। मेरी बात सुनो, जो धन होता है ना, वो हर कोई बहुत मेहनत से कमाता है, चाहे तुम हो या कोई और हो। तुम किसी से परिश्रम करवाओ या कोई तुमसे परिश्रम करवाए या तुमसे कोई चीज़ कहीं से मंगवाए कि तुम्हारे पास में है, तुम्हारे सुख सुविधा के पास में है और तुम वहाँ से उसे लेकर वहाँ तक पहुँचा दो। तुमने तो इतना ही मदद की उसकी कि तुमने वहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसका मूल्य वो नहीं देगा। ये तो गलत बात है। उसकी तो ये गलत बात है ही कि उसने तुम्हें आगे से चलकर तुम्हें पैसे नहीं दिए और तुमने भी शर्म के वजह से नहीं किए। लेकिन अगली बार से मेरी बात सुनो, अगली बार से जो भी लेकर जाओगे किसी के लिए भी, तो उसका मूल्य लोगे, क्योंकि तुम भी बहुत मेहनत से कमाते हो। मैं देखता नहीं क्या तुम्हें, पूरा दिन लगे रहते हो, पूरा दिन मेहनत करते हो, अपनी आँखों का इतना इस्तेमाल करते हो, इतना ज़्यादा तुम्हारे हाथों का, शरीर का इस्तेमाल होता है, तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो क्यों, जैसे वो मेहनत करते हैं वैसे तुम भी तो मेहनत करते हो। अगर वो ज़्यादा होशियारी चालाकी दिखा रहे हैं, तो अगली बार से तुम भी होशियारी चालाकी दिखाना और साफ मना कर देना या कोई बहाना मार देना। हाँ, ये तुमसे मैं कह रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि बाबा आप ये सब भी कहते हो। हाँ, मैं कहता हूँ। देखो, अगर कोई मेरे बच्चे के साथ में छल कपट करने की कोशिश करेगा, कोई इस तरह से ठगने की कोशिश करेगा, तो मैं अपने बच्चे को सावधान तो करूँगा ना। और सुनो, जो तुमने काम शुरुआत की है ना, जिस काम की, वो काम चलेगा, ज़रूर चलेगा। वो काम शुरुआत मेरे ही आशीर्वाद से हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ वो। जब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है ना, तभी तो हुआ, वरना वो काम तुम्हारे सामने कब से था, कितने सालों से था। तुमने आज तक शुरुआत नहीं की थी ना, लेकिन अब जाकर तुमने की है। क्यों? क्योंकि वो समय आ चुका था कि मैं तुमसे शुरुआत करवाऊँ, और वो मैंने तुमसे शुरुआत करवा दी है। लेकिन अब ये तुम्हारा काम है ये सोचना कि उसमें ऐसा क्या नया लाया जाए, कोई तरीका, कोई ऐसी चीज़ें, कोई तरकीब जिससे लोगों को तुम्हारा काम पसंद आए और वो काम आगे से आगे बढ़े। देखो, हर व्यवसाय के अंदर ना हर एक चीज़ होती है, हर चीज़ों को अपनाना पड़ता है, कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं। बिना योजना के तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले अपने कामों को लेकर योजना बनाओ और उसके बाद ही जो तुम करना चाहते हो वो करना। योजना के अनुसार करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और सुनो, तुम अपनी नौकरी का बदलाव करना चाहते हो ना, चाहते हो कि ये नौकरी छोड़कर तुम कोई दूसरी नौकरी करो, तो सुनो मेरी बात को। पहले इस नौकरी से इस्तीफा नहीं देना तुम्हें, अभी नहीं देना। पहले नौकरी के नए स्थान पर जाओ और वहाँ पर 2-3 दिन देखो, वहाँ पर क्या है, वहाँ का माहौल क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ उससे बेहतर माहौल है, उससे बेहतर वेतन है, तो ही करना। और अगर वेतन अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है, तब भी मत करना। क्योंकि देखो, तुम पहले जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ का माहौल तुम्हारे हिसाब से था, तो तुम वहाँ पर आरामदायक महसूस करते थे। और अगर यहाँ पर वेतन ज़्यादा है और यहाँ का माहौल गंदा है ना, तो फिर यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। तो पहले देख लो, समझ लो, इससे पहले उसे मत छोड़ना, पुरानी वाली को मत छोड़ना और पहले नई वाली को देख लो। समझ गए ना? ठंड के मौसम में तुम्हारे कमर में बहुत दर्द होता है ना, मैं जानता हूँ। तो एक काम करना, गुनगुने पानी में थोड़ी सी ओदी डालना, ठीक है, और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर अपने कमर पर लगाकर मालिश करना। तुम ठीक हो जाओगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, तुम 11 वचन पढ़कर सुनाने वाले थे ना मुझे, फिर क्यों नहीं सुनाए तुमने? आज से ही मैं तुम्हारी कक्षा लूँगा। सुनो मेरी बात को। अब तुम एक काम करोगे, तुम रोज़ रोज़ सुबह उठते ही मुझे 11 वचन सुनाओगे, मेरे पास खड़े होके। रोज़ सुनाओगे, सुनाओगे ना? तुमने रोज़ सुनाना है मुझे, क्योंकि तुम भूल जाते हो और ये समझना है कि मैं तुम्हारी कक्षा ले रहा हूँ और तुम्हें मेरे सामने आकर खड़ा होना है और रोज़ मुझे सुनाना है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा किसी भी प्रकार का, मेरे बच्चे, समझ गए ना? और सुनो, जो दिवाली के दीपक है ना, जो दीपक तुमने जलाए थे और वो दीपक उठाकर तुमने रख दिए हैं, तो हाँ, उन्हें अच्छे से साफ कर कर धोकर उसे रख दो
और आगे उसे काम में ले सकते हो, तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने वो उठाकर बाहर फेंक दिए, नहीं, वो उठाकर बाहर नहीं फेंकने। कभी ईश्वर कहता है कि उठाकर बाहर फेंक दो चीज़ों को, नहीं। हर चीज़ की कीमत को समझो और उसे धोकर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो तुम, समझ गए ना। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तुलसी के आसपास नहीं जा सकते हो किसी कारणवश, और तुम मेरी पूजा भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मन में बिल्कुल उदासी मत लाना, दुख मत लाना, क्योंकि तुम्हारा साईं तो तुम्हारे अंदर विराजित है, मैं तुम्हारे अंदर ही तो हूँ। तुम मुझे आवाज़ लगाओ, मेरी पूजा अंदर से ही करो, मन से करो, मैं तुम्हारे अंदर ही तो हूँ। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं हूँ, मैं सीधा तुम्हारे अंदर हूँ। आंखें बंद कर कर मेरा नाम लेना कि साईं साईं साईं, मैं आ जाऊँगा, ठीक है ना। और ना एक सुनो मेरी बात को, जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, जो कुछ भी, मेरे जो हिसाब का जो किताब है ना, जिसमें मैं लिखता हूँ, सबका हिसाब लिखता हूँ। कौन तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है, कौन तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, तुम किसके साथ अच्छा कर रहे हो, किसके साथ बुरा कर रहे हो ना। जब वो मेरा खुलता है ना, वो मेरी कॉपी, वो मेरी किताब खुलती है ना, तो जब मैं देखता हूँ ना हिसाब, तो फिर सबका हिसाब करता हूँ, सबका, एक तरफ से सबका हिसाब करता हूँ। जैसे तुम महीना आने पर अपने नौकरों का हिसाब करते हो ना, वैसे ही मैं भी अपने सभी बच्चों का हिसाब करता हूँ, और उसको उसी के हिसाब से फल मिलता है। या फिर बुरे कर्म करने वालों को तो फिर फल मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उससे कोई बच नहीं सका, चाहे कोई ईश्वर हो, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, कोई नहीं बच सका। उस ब्रह्मांड नायक के आगे किसी की नहीं चली, किसी की नहीं चली। और सुनो, तुम्हारा जो घर बनाने का मन है ना, तुम जैसा घर चाहते हो, जैसा बनवाना चाहते हो, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा होगा। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर में एक शिव परिवार हो, तुम्हारे घर के आंगन में शिव परिवार हो, और तुम शिव परिवार की रोज़ पूजा पाठ कर सको, हनुमान चालीसा पढ़ सको, शिव चालीसा पढ़ सको। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना शिव परिवार की सेवा करना, तो ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर में कुछ पंडित आए और तुम उनका भोजन करवाओ, तो वो भी होगा, ज़रूर होगा। तुम्हारा अगर दिल है कि तुम पंडितों को भोजन कराना चाहते हो, तो ज़रूर कराना, ज़रूर मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में ही हूँ। तुम जिस भी काम के लिए मुझसे बोलते हो ना, वो काम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? नहीं हो सकता। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे बच्चों की आदत है कि जब भी वो बैठते हैं ना, तो वो अपने पैरों को हिलाते हैं। तो पैरों को हिलाना नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, या फिर बड़ा कोई इंसान हो, किसी को भी अपने पैर नहीं हिलाने। वो दरिद्रता की निशानी होती है मेरे बच्चे। तो अपने पैरों को तुम्हें नहीं हिलाना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ठीक है ना। और सुनो, एक चीज़ और मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में दरिद्रता पता है कहाँ से आती है? जब भी तुम देखो ना कि तुम्हारे घर में कहीं जाला लगा है, कहीं भी, किसी भी कोने में, तुरंत उसे वहाँ से हटा दो। अगर तुम्हारे घर में कहीं भी जाला है ना, तो तुम्हारे घर में पैसा कभी टिकेगा नहीं, कभी नहीं टिकेगा। तो तुरंत में जाला हटा दो। मैं नहीं कहता कि मकड़ी को मारो, मैं नहीं कहता, क्योंकि वो एक जीव है और तुम्हें किसी जीव को मारने का कोई हक नहीं, लेकिन जाला तो हटा सकते हो ना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जाला हटाना है, ठीक है ना। और जो तुम पानी भर के रखते हो ना जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षी के लिए, वो जो बर्तन है ना मेरे बच्चे, वो काफ़ी गंदा हो रहा है मेरे बच्चे। या तो किसी से साफ़ करवा लो या खुद कर लो, कुछ भी करो, लेकिन साफ़ करवाओ, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।